नमस्कार दोस्त। किस प्रकार से भारत सरकार नए तरीके से नए नोट और एक तरीके से आप देखें तो जो प्लास्टिक का नोट है उसको जारी करने की जो योजना बनाई जा रही है। जरा सोचिए कि आपकी जेब में रखा 10 रुपए का नोट अगर पहली बार आप जब देखेंगे तो अगली बार जब आप उसे निकालेंगे तो वो कागज का नहीं बल्कि प्लास्टिक का हो। तो ये पूरा इतिहास, ये पूरी कहानी, इस पूरी गणना के लिए पहली बार भारत सरकार ने नई योजना, नया कानून, नया नियम लागू करने का काम करने जा रही है। तो न आसानी से मोड़ पा रही है, न जल्दी फटेगी। तो इससे किसका मदद होगा? इससे आरबीआई का मदद होगा, वित्त मंत्रालय का मदद होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर वो जल्दी फटेगा नहीं और ना ही पसीना या पानी से खराब हो तो सुनने में थोड़ा सा कैसा लगेगा? साइंस फिक्शन जैसा लगेगा। आपको लगेगा कि ये जो है हॉलीवुड की कोई पिक्चर दिखाई जा रही है। लेकिन दोस्त, अब इसको समझना है, इस पूरी कहानी में पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। ये अब सिर्फ कल्पना नहीं थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इस दिशा में अपना पहला और बड़ा और आधिकारिक कदम जो है इस क्षेत्र में बढ़ा दिया है। कदम इस चीज में उठ चुका है, क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं किस तरीके से जो है भारत सरकार नई दिशा, नए 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 कानून के तहत नई चीजें लाने की कोशिश कर रही है। आखिर प्लास्टिक नोट होते क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्लास्टिक के नोट होते क्या है, आरबीआई इन्हें लाने की तैयारी क्यों कर रहा है और इसका इतिहास क्या है, इस दुनिया के कौन कौन से देश पहले से इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरी कहानी, इस पूरी गणना के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या आने वाले समय में आपकी जेब के नोट भी बदलने वाले हैं। इस पूरी कहानी में हम इसको समझेंगे। अगर आप इस पूरे करंट में इस तरीके से विकसित भारत की और अग्रसर हिंदुस्तान किस तरीके से कोऑपरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए यह पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि यह सामान्य जानकारी रहेगी। तो इसके अंत में एक जो मुख्य मुद्दा है कि जो प्लास्टिक की नोटें हैं किस तरीके से इसको जो है ये जो है जारी किया जाने की तैयारी में है और सरकार जो है इस पे नए नए तरीके से अपने अपने तरीके से इसको जो है खोजबीन में लगी हुई है। आखिर क्यों ऐसा है? क्यों? क्या आप जो है इसके बारे में सोचना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं? तो मैं आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट बताना चाहूंगा जो जिसमें ये पूरी कहानी जो सीधे तौर पे सीधे मुख्य बिंदु में अगर आप देखें जो एग्जाम में पूछे जा सकने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ क्या है, आखिर ऐसी घटनाएं हुई क्यों, क्या इसका मकसद था, किस तरीके से ये सबसे पहले समझते हैं कि किस तरीके से इसको आखिर ये कदम उठाया क्यों गया, इससे कितना नुकसान है कितना फायदा। आप देखते होंगे एक बच्ची मान लीजिए दुकान पे जाती है तो नोट को ऐसे पूरा गठिया पूरा एकदम ऐसे मोड़े रहती है, उसको देती है ना, एकदम उसका हलवा बना देती है। प्लास्टिक की कागज का नोट है, हलवा बना के देती है। अब देखेंगे कोई बूढ़ी अम्मा है नोट ले जा रही है 100 का, पूरा एकदम हलवा बना दे रही है। वो नोट 2 बार 3 बार में पूरी खत्म हो जा रही है। तो आरबीआई की सब्सिडरी जो कंपनियां हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड को यह बात जानकारी दे दी है। और यानी कि बीआरबी एनएमपीएल जो इस पूरी संस्था काम करती है दुनिया भर की कंपनियों के लिए ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट यानी ईओआई जारी किया है। और ये सवाल पूछा गया है ईओआई अब सवाल ये है कि ईओआई क्या है। पहले तो हम उसको समझेंगे। ईओआई सीधी भाषा में समझिए, आरबीआई कह रहा है हमें एक खास तरह का प्लास्टिक मटेरियल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आरबीआई पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है, नोट बार बार बदलने पड़ रहे हैं। तो अगर आपकी कंपनी इसे सप्लाई कर सकती है तो हमें प्रस्ताव दीजिए, ये खास मटेरियल है। इस तरीके से मटेरियल के साथ हम जो है नए नोट को जारी करने वाले हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में अब देखिए किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया को आसानी से संचालित करने के लिए पूरी प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा खास मटेरियल प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीइमर है, जो है पॉलीप्रोपिलाइन जिसको बोलते हैं यानी बीओपीपी। इसके तहत यही वो पॉलीमर सीट है जिस पर नए प्लास्टिक नोट छापे जाएंगे। समझ रहे हैं? अब जरा आंकड़े भी सुन लीजिए। करीब 68,000 रीम पॉलीमर सीट मंगाई जा रही है, मतलब 68,000, ठीक है, 68,000 के रेंज में पॉलीमर सीट मंगाई जा रही है। एक रीम में लगभग 500 सीट होती है। तो प्लास्टिक की नोटें जो है अब छपने वाली है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, और ये पूरा ऑर्डर, पूरी प्रक्रिया पूरी तरीके से आरबीआई के द्वारा 2 अलग अलग नोटों के लिए जारी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रायल जो है सबसे पहले 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों पर होगा। क्योंकि 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों पे, ये देखिए 10 रुपए और 20 रुपए का नोट जो है ये इस पे सबसे पहले ट्रायल होगा। क्यों? क्योंकि यही 2 नोट जो आसानी से सिंपल तरीके से सबसे ज्यादा लोगों के हाथों में घूमते हैं, ठीक है। 10 और 20 छोटी नोटें, बड़ी नोट तो दिल्ली से चलती है, वो नोएडा तक रह जाती है, उसके बाद इधर तक उत्तर भारत तक पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। वो 2000 की नोट चली थी, आज तक पता ही नहीं चला कहां से चली कहां तक गायब हो गई। दिल्ली से चली थी तो यहाँ तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, ये मुख्य विषय होता है, ठीक है। तो चली तो थी लेकिन पहुंची नहीं, क्योंकि आम आदमी तक पहुंचना आज के समय में तो बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि आज के समय में सिर्फ आराम से जो है आपको जो है तिहाड़ जेल का रास्ता आसानी से वहीं से दिखा दिया जाएगा। तो सबसे जल्दी खराब होने वाली नोटों में से है। अब समझे कि बिट जमा करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त रखी गई और सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो साल 2027 तक ये नोट
आपको असली जिंदगी में दिखाई देना शुरू हो सकते हैं। तो ये बड़ी बात है, खुशी की भी बात है कि प्लास्टिक के नोट अगर आ रहे हैं, कुछ नया हो रहा है तो हो रहा है। अब नए सेगमेंट में हम समझेंगे कि किस तरीके से आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, आरबीआई की ऐसी योजना क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल है आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये इसका ऐसा क्या फीचर था, किस तरीके से हम इसको जो है छपाई के बढ़ते खर्च के रूप में देख रहे हैं। तो इसके पीछे तीन बड़ी वजह है। पहली वजह है बढ़ता हुआ करेंसी छपाई खर्च। ये देखिए छपाई का बढ़ता हुआ खर्च 4,875 करोड़ रुपए का सोचिए सालाना का खर्चा है। अब इस खर्चे को कैसे पूरा करेगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ठीक है। तो ये पूरे खर्चे के तहत सर ये पूरे बीआरबीएनपीएल की नई पहल के तहत ये शुरू किया गया। खर्चा इतना ज्यादा है, ठीक है। तो जब छपाई खर्चा है तो वित्त वर्ष 2025-26 में आरबीआई ने करीब 4,875 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, सिर्फ नोट छापने पर खर्च किए गए। अब सोचिए कि अगर इतना रुपए सिर्फ नोट छापने पर खर्च हो रहा है इतनी भारी मात्रा में, तो इसका बोझ किस पे पड़ रहा है, आरबीआई पड़ रहा है, वित्त मंत्रालय पड़ रहा है, भारत सरकार पड़ रहा है। और मार्च 2026 तक देश में करीब 17,000 करोड़ नोट चलन में थे। अब सोचिए कि 2026 मार्च में 17,000 करोड़ नोट छापे गए थे, मतलब जो चलन में थे भारत में। और हर साल 1,000 करोड़ नए नोट सिस्टम में जुड़ रहे हैं, मतलब उनको नया नोट जोड़ा जा रहा है। तो दूसरी वजह क्या है, इसका मुख्य वजह, मुख्य संचेतक कई तरीके से कागज के नोट जो गायब हो जा रहे हैं, जो फाड़ के आप फेंक दे रहे हैं, या जो आसानी से आप जो है ऑर्केस्ट्रा में लुटा दे रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है, कहीं पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, यह मुख्य विषय रहेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 10 रुपए वाली नोट जो है ज्यादातर आपके सार्वजनिक कार्यक्रम, मुख्य रूप से जो है ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम एंड डीजे कंपनी में आप जो उड़ा दे रहे हैं, वो कहां से कहां तक चलेगा उसका मुख्य विषय है। तो बहुत जल्दी खराब हो जाने वाले नोटों में फटते हैं, गंदे होते हैं, पानी और नमी से खराब होते हैं, और फिर उन्हें दोबारा छापना पड़ता है, यानी बार बार खर्च। इस खर्च से बचने के लिए प्लास्टिक के नोट लाए जा रहे हैं। भारत सरकार ऐसी योजनाओं पे काम तो कर रही है। देखिए ये है आपके कागज के नोट किस तरीके से छप रहे हैं। अब जब प्लास्टिक के नोट छपेंगे तो उससे क्या निकलेगा, ठीक है। अब लेकिन अब प्लास्टिक के नोट काफी ज्यादा टिकाऊ है और ना आसानी से फटते हैं, ना पानी से खराब होते हैं, और कई साल तक चल सकते हैं। नहीं तो आसानी से आप देखेंगे आपने नोट अपने पॉकेट में रखा हुआ है, आप उसको ले गए निरमा में डाल दिए पैंट को, निरमा के साथ नोट भी उसी में धुल धर के साफ हो गई, तो वो नुकसान किसका हुआ, नुकसान तो आरबीआई का हुआ। आपका क्या हुआ, आपने कुछ नहीं किया, आपने उसको सुखाने की कोशिश की, छत में धूप में रख दिए, और नहीं समझ में आया तो उस पर 2 बार प्रेस कर दिए आप, तो आप तो अपना काम कर दिए 2 मिनट में। आपको यही आपके लिए बड़ा आसान है, लेकिन उससे क्या होता है, नोट के लिए दिक्कत होती है, नोट की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। तो पॉलीमर नोटों में ऐसे सिक्योरिटी फीचर भी लगाए जाएंगे जो कागज के नोटों में संभव भी नहीं है। तो अब नए तरीके से, नए कानून के तहत, नई ट्रांसपेरेंटी विंडोज के साथ ये पूरी कहानी होलोग्राम, कलर शिफ्टिंग इंक और माइक्रो प्रिंटिंग के साथ अब ये नोट आएंगे आपके पास, ठीक है। यानी नकली नोट बनाना काफी अब मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था के साथ सरकार की तैयारी में है। सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट पे लंबे समय से अब काम कर रही है, अब इसकी तैयारी पूरी होगी। तो कुल मिलाकर कम खर्च ज्यादा टिकाऊपन, और कम खर्च ज्यादा टिकाऊपन पे ही आपको दुनिया को चलाना है, भारत को चलाना है, और बेहतर सुरक्षा के साथ। यही है आरबीआई की सबसे बड़ी सोच। देखिए समझिए, अगर आप इस बात को, पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे तो इसको कई शहर, पहले तो स्टार्टिंग की जाएगी कुछ शहरों से जहां से ये पूरा प्रोजेक्ट संचालित होता है, वहां से पहले इसका ट्रायल होगा, ट्रायल रन के बाद इसको हम जो है देश में यूज में उपयोग में लाएंगे। मुख्य मुद्दा ये है कि किस तरीके से हम इसके पेरेंसी को, ट्रांसपेरेंसी को रोकेंगे। जो ये पूरी कहानी है किस तरीके से जाली नोटों को आसानी से लोग प्रस्तुत कर देते हैं, वह भी एक विषय अपने आप में कि उसको किस तरीके से आम आदमी तक पहुंचाया जाए। तो जो है ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल नया आइडिया है तो ऐसा भी नहीं है। इसके पहले भी भारत ने इसको ट्रायल कर चुका है, भारत पहले भी इस दिशा में कोशिश कर चुका है। साल 2012 में ये घटना कब हुई थी, साल 2012 में, ठीक है। साल 2012 में ऐसी घटनाएं हुई थी, और 2012 पहली बार 10 रुपए के पॉलीमर नोट का संचालन जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ये घटना आराम से चालू की गई थी। पी चिदम्बरम जो है उस समय देश के गृह वित्त मंत्री थे, उन्होंने ही जो है इसको मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 रुपए के पॉलीमर नोट का फील्ड ट्रायल हुआ था। फिर 2017 में सरकार ने संसद में बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट को भारत सरकार 5 शहरों में ट्रायल रन करेगा। 5 शहरों में ट्रायल रन करेगा तो वो 5 शहर है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। इन 5 शहरों में ट्रायल रन होगा और इसके बाद जो है ट्रायल किया जाएगा। अब कोच्चि, मैसूर, जयपुर, ठीक है, और शिमला, ठीक है, उस समय किया गया था, और फिर उसके बाद कहानी बदलती गई। अब कहानी बदलने के साथ साथ 5 शहरों में ट्रायल होगा। ट्रायल के चरण 1 में ये रहेंगे नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इन शहरों को इसलिए चुना गया क्योंकि इनकी जलवायु जो है थोड़ा सा नॉर्मल प्रक्रिया से नीचे है ना। तो ये जो एक मुख्य वजह है, इसका एक दूसरे से बिल्कुल, इनकी जलवायु एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।
अलग है, तो हम कई जगह से प्रोजेक्ट को देखेंगे कि क्या क्या इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरीके से इस रिस्पॉन्स में हम प्रोजेक्ट को अपने तरीके से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो बढ़ने की प्रक्रिया है, क्योंकि उस समय जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया संचालित होगी, तो आपको यह पता है कि आज जो बैंक है उसके एटीएम जो बैंक है, उसके सॉफ्टवेयर जो बैंक है, उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी मशीन की बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब नोट बदल रहा है तो बैंक का एटीएम भी बदलना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया, पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरा सॉफ्टवेयर सब कुछ चेंज होगा ना, एक चीज तो होगा नहीं। तो ठीक इसी तरीके से इन नोटों को ठीक से संभालना थोड़ा सा आसान है कि नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तकनीक बदल चुकी है, मशीनें पहले से कहीं ज्यादा एडवांस है। अगर मशीनें एडवांस है तो किस तरीके से वो काम करेंगी, और यही वजह है, यही मुख्य जो क्षमता निकल के आ रही है कि भारत सरकार किस तरीके से नए प्रोजेक्ट पे आरबीआई के नेतृत्व में यह एक बार फिर से इस योजना पर आगे बढ़ रहा है। तो ये आपके लिए जो है एक खुशी की बात है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन पॉलीमर नोट्स जो छापे गए थे। अब देखते हैं दुनिया में कौन कौन से, ये पूरी योजना जो आगे बढ़ रही है, दुनिया में कौन कौन से इस्तेमाल कर रहा है इस नोट को, प्लास्टिक के नोट को दुनिया में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो भारत अकेला देश नहीं है, भारत से पहले भी कई देश दुनिया में ऐसे हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं, उन्होंने इस काम को अंजाम दे चुके हैं। तो ये मुख्य मुद्दा ये है कि भारत जब अब आया है इस क्षेत्र में, तो सबसे पहले सार 1988 में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार 1988 में ऑस्ट्रेलिया नोट शुरू किया था प्लास्टिक का, सोचिए। और अगर आज ऑस्ट्रेलिया की पूरी करेंसी, पूरा ट्रांसपेरेंसी, पूरा टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक पर आधारित है। मतलब आप सोचिए कि प्लास्टिक का नोट, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आप देख रहे हैं, ये मैप में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये यहाँ से पूरे कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है, ठीक है, प्लास्टिक पर जो आधारित है। इसके बाद कनाडा आया, कनाडा के बाद न्यूजीलैंड आया, न्यूजीलैंड के बाद यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, जिसको इंग्लैंड कहते हैं, उसने भी शुरू किया। और 20 से ज्यादा देश दुनिया में इस प्रेजेंट टाइम पे 20 से ज्यादा देश, और मुख्यतः यूरोपीय देश जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को आसानी से नए तरीके से लॉन्च करा। अब इन्हें अपना बना चुके हैं 20 से ज्यादा देश, यानी भारत कोई नया प्रयोग नहीं कर रहा है, बल्कि भारत भी इन्हीं सब के नक्शे कदम पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये पूरे प्रोजेक्ट में ऐसा मॉडल अपना रहा है जो इस तरीके से, इस लक्षण के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में पहले से सफल साबित हो चुका है ये पूरा प्रोजेक्ट। इस पूरी प्रोजेक्ट की कहानी किस तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत होगी, किस तरीके से हम इसको एक दूसरे को समझा पाएंगे, सेगमेंट किस तरीके से काम करेगा, और फायदे और चुनौतियां क्या होंगी, यह मुख्य विषय रहेगा। लेकिन अब बदलाव की तरफ, बदलाव की नई दिशा, किस तरीके से इसका जो है पूरा प्रोजेक्ट काम करेगा। क्योंकि ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपना नोड का पूरा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। अब देखिए आगे समझते हैं बदलाव के नए तस्वीर के साथ। इसके भी दो पहलू हैं। अगर फायदे देखेंगे तो फायदे तो नोट ज्यादा समय तक चलेंगे नहीं, ठीक है। नकली नोट बनाना, इससे मुस्लिम नोट ज्यादा समय तक चलेंगे, क्योंकि प्लास्टिक का नोट ज्यादा समय तक चलता है। नकली नोट बनाना मुश्किल होगा, दूसरा जो फायदा है। तीसरा फायदा, गंदे और फटे नोटों की समस्या घटेगी, इसका मुख्य फायदा है। और चौथा, और लंबे समय में सरकार का खर्च भी कम हो सकता है। इस तरीके से जो छोटे मोटे फायदे हैं उस पर सरकार का ध्यान गया, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, चुनौतियां ज्यादा बड़ी हैं, फायदे कम है, यही मुख्य विषय है, ठीक है। तो चुनौतियां क्या है, क्या है, शुरुआती लागत ज्यादा बढ़ेगी, लागत पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, और लागत काफी ज्यादा होगी। फिर आप दूसरा प्रोजेक्ट एटीएम चूंकि सॉफ्टवेयर पे काम करता है, एटीएम बदलना पड़ेगा, एटीएम मशीन लाइन बदलनी पड़ेगी, एटीएम की जो रेखा है वो बदलनी पड़ेगी जो पैसा निकालती है, ठीक है। और मशीनों को अपग्रेड करना पड़ेगा, चूंकि मशीनें हैं तो उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। पूरे देश में बड़े स्तर पर टेस्टिंग करनी होगी, बिना टेस्टिंग के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और लोगों को नए नोटों की आदत डालनी होगी। देखिए अब आप टेस्टिंग की बात है, अब आप गए, चूंकि पुराना प्रोजेक्ट है, नया एटीएम है, पुराना एटीएम है, पुराने एटीएम से तो नया नोट, चूंकि सॉफ्टवेयर उसका दूसरा है, प्रोजेक्ट उसका दूसरा है, तो वो तो भाई कागज की नोट निकालेगा नहीं, तो मशीन भी कहीं ना कहीं आपको धीमे धीमे क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में इस पूरी मशीन को आपको बदलना पड़ेगा। तो यही मुख्य कहानी है। और पुराने कागज के जो नोट है, पुराने कागज के नोट अचानक बंद नहीं होंगे, अचानक सरकारें बंद नहीं करेंगी, वो भी चलती रहेंगी, वो भी चलती रहेंगे। धीमे धीमे क्या करेंगे, उसको जो है आउटडेटेड करते जाएंगे। तो दोनों कुछ समय तक साथ साथ चलते रहेंगे, और साथ साथ चलने के साथ मुख्य विषय ये होगा कि उनको जो है धीमे धीमे अंत में उनको नई दिशा दे दी जाएगी। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आप बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से मुख्य स्टेट पीसीएस के बारे में भी मुख्य रूप से आपकी तैयारी कराई जाती है। और मुख्य रूप से करंट अफेयर्स के लिए यहाँ से जो है मुख्य विषय यहाँ से आपको मिल जाएगा, कि आपको करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ से आसानी से आप कर पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आ रहे हैं तो करंट अफेयर्स से ही आ रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, और याद रखिएगा इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरी कहानी में
BRBNMPL जो संस्था है BRBNMPL वो काम करती है, और वो उसके काम करने के साथ साथ इस पूरे प्रोजेक्ट में वही इसका जो है मुख्य संचेतक रही है। ठीक है, तो BOPP मटेरियल लाती है। 2012 के ट्रायल हुआ, 2017 में ट्रायल रन हुआ। ऑस्ट्रेलिया 1988 में इसको चालू कर चुकी थी सबसे पहले दुनिया में। तो हम आपको बताया कागज के नोट बनाम प्लास्टिक के नोट तुलनात्मक अवलोकन। देखिए यह है कपास आधारित रहता है, ठीक है, टिकाऊपन आसानी से फट जाता है, ये तो आपको मालूम ही है। सुरक्षा सुविधाओं में भी दिक्कत होती है। अब ये है आपका पॉलीमर प्लास्टिक, किस तरीके से टिकाऊपन, उच्च लंबे समय तक चलता है, जल प्रतिरोधक, और ये सब कुछ पूरी व्यवस्था के साथ आया है। ठीक है, अब सीधे हम समझते हैं कि अवेयरनेस के रूप में, बैंकिंग अवेयरनेस के रूप में जो इसको हम समझेंगे कि किस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट काम करता है ना। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट चला है, भारत सरकार ने इस पे जो काम किया है, भारत सरकार इस पे जो काम करना चाह रही है, वो पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे प्रौद्योगिकी में भारतीय रुपया और किस तरीके से इसको जो है आसानी से भारत सरकार अपने प्रोजेक्ट में लाई है, तो ये मुख्य विषय रहा है। तो ये था RBI के प्लास्टिक नोटों की तरफ बढ़ते कदम का एक इशारा, जो पूरा कहानी एक एक चीज हमने आपको बताई कि किस तरीके से, कहां से दुनिया में, कहां से ये चला, किस किस तरीके से भारत यहाँ पे आपसे अग्रसर हुआ, ये आपको जानना बहुत जरूरी था। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या भारत को पूरी तरह प्लास्टिक करेंसी पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? ऐसा कोई अगर अस्तित्व है, ऐसी अगर कोई घटना है, ऐसा कुछ है, तो आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। अब कागज के नोट ही बेहतर है तो वो भी बताइए, कागज के नोट ही बेहतर है, लेकिन समय परिवर्तन का है और परिवर्तन को स्वीकार करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन ही मुख्य संचेतक है इस पृथ्वी का, इस प्रकृति का। ठीक है, तो अब हम इसमें समझेंगे कि क्या ये कहानी पूरी तरीके से जो ये दिखाई गई, जो ये पूरा बताया गया, तो क्या इस पूरे प्रोजेक्ट में या पूरा बैंकिंग का सेक्टर किस तरीके से जो दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। देखिए मुख्य विषय ये है कि समय परिवर्तन हुआ। अब आए प्लास्टिक की नोट। प्लास्टिक की नोट में अकाउंटेंसी ज्यादा है, ठीक है, तो अगर अकाउंटेंसी ज्यादा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो वो ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए मुख्य विषय ये है। अब हम आपसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको कमेंट में बताना है कि पहला क्वेश्चन ये है कि RBI के पहले गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे, और दूसरा है RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर हमको जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।